नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इसे अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक नए रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे की घोषणा की थी। लेकिन आज 5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यह जोन पूरी तरह चालू नहीं हो पाया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और इसमें देरी की असली वजह क्या है। पहले कुछ जरूरी फैक्ट समझ लेते हैं। इसकी घोषणा 27 फरवरी 2019 को की गई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में होगा। इसमें गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे। साथ ही वोल्टेयर डिवीजन का कुछ हिस्सा भी इसमें आएगा। यह भारत का 18वां रेलवे जोन बनने वाला है। लेकिन पेच कहां फंसा है? असल में वर्तमान वोल्टेयर डिवीजन को 2 हिस्सों में बांटा जाना है, जिसका एक हिस्सा इस नए जोन में जाएगा और दूसरा हिस्सा पड़ोसी राज्य उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट रेलवे में रहेगा। इसी बंटवारे ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार के 3 बड़े कारण हैं। पहला, वोल्टेयर डिवीजन का बंटवारा। वोल्टेयर डिवीजन रेलवे के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले डिवीजन्स में से एक है। इसके बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक खींचतान चल रही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन। विशाखापट्टनम में जोनल हेडक्वार्टर बनाने के लिए लगभग 52 एकड़ जमीन की पहचान तो की गई है, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी शुरुआती दौर में है। और तीसरा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR। हालांकि रेलवे बोर्ड ने DPR को मंजूरी दे दी है, लेकिन फंड्स का आवंटन और जोनल ऑपरेशंस को शिफ्ट करना एक जटिल प्रक्रिया साबित हो रही है। भारतीय रेलवे के लिए रेलवे जोन का होना प्रशासनिक और तकनीकी दोनों दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य कारणों को आप इन बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, कुशल प्रशासन यानी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। दिल्ली में बैठे रेलवे बोर्ड के लिए हर छोटे स्टेशन या ट्रेन की निगरानी करना असंभव है। जोन बनने से प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। दूसरा, बेहतर परिचालन यानी बेटर ऑपरेशंस। हर जोन का अपना एक मुख्यालय और कंट्रोल रूम होता है। इसमें ट्रेनों के समय का पालन यानी पंक्चुअलिटी, पटरियों के रखरखाव और ट्रैफिक कंट्रोल में आसानी होती है। तीसरा, क्षेत्रीय विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट। अलग अलग जोन होने से उस विशेष क्षेत्र की जरूरतों पर ध्यान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की चुनौतियां मैदानी इलाकों से अलग होती हैं। जोनल सिस्टम इन स्थानीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझता है। चौथा, सुरक्षा और निगरानी यानी सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। जोनल स्तर पर सुरक्षा अधिकारियों जैसे GRP और RPF का समन्वय बेहतर होता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और रेल संपत्तियों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है। और पांचवा, राजस्व और बजट प्रबंधन यानी रेवेन्यू एंड बजट। हर जोन अपनी कमाई और खर्च का हिसाब अलग रखता है। इससे रेलवे को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सा क्षेत्र मुनाफे में है और कहां निवेश की अधिक आवश्यकता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है। बजट में इसके लिए सांकेतिक रूप से फंड्स यानी कि टोकन फंड्स रखे गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब तक वोल्टेयर डिवीजन का पुनर्गठन पूरा नहीं होता, तब तक दक्षिण तटीय रेलवे को पूरी तरह कार्यात्मक यानी फंक्शनल बनाना मुश्किल है। स्थानीय लोगों और राजनेताओं द्वारा इसे जल्द शुरू करने की मांग लगातार तेज हो रही है। विशाखापट्टनम को अपना रेलवे जोन मिलना केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार के लिए भी बहुत जरूरी है। अब देखना यह है कि 18वें जोन का यह सपना कब तक हकीकत बनता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।